बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीखते जाओ में आज हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप अपनी तस्वीरों का बैकग्राउंड तब्दील कर सकते हैं, अपनी आँखों का साइज़ बढ़ा सकते हैं, अपने लिप्स का साइज़ बढ़ा सकते हैं, अपने फेस की शेप को चेंज कर सकते हैं, अपनी नाक को बारीक और मोटा कर सकते हैं, अपने बालों का रंग तब्दील कर सकते हैं। और जो ख़वातीन हैं वो चंद सेकंड में अपने ऊपर बहुत सारे मेकअप ऑप्शंस अप्लाई करके देख सकती हैं कि मेकअप करवाने के बाद वो कैसी नज़र आएंगी, और फिर पार्लर में जाके उसी हिसाब से मेकअप करवा सकती हैं। एप्लीकेशन का नाम है एयर ब्रश। एयर ब्रश को डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करें तो आपके पास ये इंटरफेस आता है जिसमें दो ऑप्शन हैं आपके पास। एक ये है कि आप कैमरे को यूज़ करते हुए अपनी तस्वीर ले लें, और दूसरा लाइब्रेरी का आइकन है। लाइब्रेरी के ज़रिए आप अपने फ़ोन में जो ऑलरेडी आपकी तस्वीरें सेव हैं उनको एडिट कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने लाइनें हैं ऑप्शंस वाली, इस पर क्लिक करना है, और इस लिस्ट में आपने ये सेटिंग चेक कर लेनी है कि सेव ओरिजिनल फ़ोटोज़ वाला चेक बॉक्स टिक किया हुआ हो। इससे होगा ये कि जब भी आप कोई तस्वीर इसमें एडिट करेंगे तो ओरिजिनल तस्वीर अलग से आपके फ़ोन में सेव रहेगी और एडिट हुई हुई तस्वीर अलग से सेव हो। लाइब्रेरी पे क्लिक करें और अपने फ़ोन में मौजूद कोई सी तस्वीर जिसको आप एडिट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। ये एक सैंपल के तौर पे मैंने तस्वीर अपने फ़ोन में डाउनलोड की हुई है, इसे मैं एडिट करके दिखाता हूँ। जी, इस पे क्लिक किया तो ये तस्वीर ओपन हो गई है। अब आप देखें, सबसे पहले आपके पास रीटच टैब ओपन होगी और इसमें बहुत सारे ऊपर टूल्स आपको नज़र आएंगे जिसमें मैजिक, स्मूथ, स्कल्प्ट वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैजिक जो है ये ऑटोमेटिकली बहुत सारे इफ़ेक्ट्स को खुद ब खुद अप्लाई करने के लिए होता है शॉर्टकट में। तो अभी इस तस्वीर पे हम मैजिक अप्लाई करके देखते हैं। तो मैजिक पे क्लिक करें। अब देखें, इस तस्वीर के ऊपर ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुके हैं। इस बटन पे क्लिक करके आप बिफोर एंड आफ्टर को देख सकते हैं। जब आप इसके ऊपर फिंगर रखेंगे तो आपको बिफोर वाली तस्वीर नज़र आएगी, और जैसे ही आप इससे फिंगर उठाएंगे आफ्टर वाली तस्वीर दोबारा आपको नज़र आएगी। अभी इस पर मैं फिंगर रखता हूँ तो देखें इसमें कितना फ़र्क पड़ा है। इसकी आंखें बड़ी हो रही हैं और इसका स्किन का कम्प्लेक्शन चेंज हुआ है। इस पर लिपस्टिक अप्लाई हो गई है। और इसके साथ ही देखें यहाँ पे आपको और बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। जिस जिस आइकन के साथ छोटा सा डायमंड बना हुआ है इसका मतलब ये है कि ये फीचर पेड फीचर है, ये आप फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे टूल्स इस एप्लीकेशन में ऐसे हैं जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मेकअप भी शामिल है। जो आइकन्स आपको पिंक कलर के नज़र आ गए हैं ये वो हैं जो मैजिक पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुके हैं। जैसे मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, एक्नी पे क्लिक करें तो ये देखें ऊपर से रेडियो बटन से ऑन है। एक्नी का मतलब ये है कि पिंपल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुके हैं। यहाँ से आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। इस फेस के ऊपर क्योंकि पहले से कोई पिंपल है नहीं इसलिए कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद देखें डार्क सर्कल्स वाला ऑप्शन इसमें ऑन हुआ है। डार्क सर्कल इसमें से रिमूव किए गए हैं, इनका इफ़ेक्ट आप यहाँ से देखें। अब इसको ऑन करें, ये देखें, और इसकी आंखों की ब्राइटनेस बढ़ी है। तो ये देखें, ये ब्राइटन पे क्लिक करेंगे और रेडियो बटन को ऑफ और ऑन करके देखें कि क्या फ़र्क पड़ा है। उसके अलावा लिप्स के ऊपर जो है वो टिंट अप्लाई हो चुकी है। उसके अलावा स्किन टोन इम्प्रूव की गई है, जो कि हमने पहले देखा था कि ये थी, और अप्लाई होने के बाद ये हो गई। ये इसके ऊपर स्किन टोन आपको नज़र आ रही कि कौन सी अप्लाई हुई है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद आइज़ इस तस्वीर की इनलार्ज हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें, आइज़ को ऑन एंड ऑफ करके देखें कि क्या इफेक्ट पड़ा है। तो उसके अलावा एक और ऑप्शन इसमें आपको नज़र आता है स्लिम का। स्लिम का मतलब ये है कि आप अपने चेहरे की चौड़ाई जो है उसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये ऑप्शन मैजिक में इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, तो मैं रेडियो बटन को ऑन करता हूँ तो देखें ये तस्वीर में जो फेस है इसकी चौड़ाई में कमी आ गई है। अभी बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखाता हूँ। तो बड़ा कंसिडरेबल डिफरेंस पड़ा है मैजिक अप्लाई करने से। अब अगर आप मैजिक वाली सेटिंग्स को रखना चाहते हैं तो आप टिक पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज क्रॉस पे क्लिक करेंगे। तो हम इनको सेव करते हैं। उसके बाद आगे और ऑप्शंस हैं। स्मूथ का ऑप्शन है, स्कल्प्ट है। स्मूथ पे क्लिक करेंगे तो लोगों के सेल्स छोटे छोटे डॉट डॉट स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, उसको स्मूथ करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करें और जस्ट आप स्किन के ऊपर ड्रैग करेंगे तो उसको ये स्मूथ करेगा। और इरेजर जो किसी भी टूल के अंदर आपको नज़र आएगा, इसका मतलब ये है कि इरेजर पे क्लिक करके जब आप फिंगर को स्लाइड करेंगे,
फेस के ऊपर, तो जहाँ जहाँ आपने कोई इफेक्ट अप्लाई किया होगा वहाँ वहाँ से वो इफेक्ट रिमूव होता जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन आपके पास स्कल्प्ट का। स्कल्प्ट के ज़रिए आप चेहरे को ऊपर और नीचे मूव भी करवा सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अप एंड डाउन करने के लिए। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये देखें, अब बिफोर आफ्टर में देखें, और यहाँ से आप लेफ़्ट एंड राइट कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट करके देखता हूँ। आपके पास ऑप्शन आ रहा है एक्नी का। तो एक्नी में आप जो है वो पिंपल्स को रिमूव करते हैं, ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। हेयर डाई के ज़रिए आप बालों का कलर एक क्लिक में चेंज कर सकते हैं। अभी इस तस्वीर का हम हेयर कलर चेंज करके देखते हैं। इस पर क्लिक करें और ये जो डायमंड वाले कलर्स हैं ये पेड हैं, लेकिन फ्री वाले भी काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ से मैं आपको फ्री वाला कलर, ये कलर अप्लाई किया मैंने, देखें इंस्टेंटली इसके ऊपर अप्लाई हो गया। बिफोर आफ्टर में देखें, और इसको इफ़ेक्ट को कम या ज़्यादा करने के लिए ये लाइन के ऊपर आप स्लाइड करते हैं। अच्छा, ये आपको जो हाथ वाला आइकन नज़र आ रहा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आते हैं कि आप डाई ब्रश यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर कहीं बालों पे आपको नज़र आया है कि इफ़ेक्ट आपने अप्लाई किया लेकिन वो सही तरह से अप्लाई नहीं हुआ, तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप जब फिंगर के को क्लिक करके ड्रैग करेंगे बालों के ऊपर, तो वहाँ वहाँ पे वो इफ़ेक्ट अप्लाई होता जाएगा। एक और जो इसमें आपको टूल मिलता है रीटच टैब में, वो है रीशेप का टूल। इस टूल में हम अपने चेहरे की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। तो रीशेप अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। ये लाइट का मतलब है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट हो और हैवी का मतलब है कि ज़्यादा इम्पैक्ट हो। तो लाइट अभी खुद ब खुद सेलेक्टेड है, तो मैं जस्ट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे देखें कितना फ़र्क पड़ चुका है। अब इसमें आपके पास एक और फ्री ऑप्शन है और वो है स्ट्रेच का। स्ट्रेच के ज़रिए आप तस्वीर की किसी भी जगह की लंबाई और चौड़ाई को अल्टर कर सकते हैं। इस पे क्लिक करें। अब ऊपर से नीचे ये जो एरोज़ हैं इनको ड्रैग करें। जिस एरिया को आप चेंज करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इस पोर्शन की मैं ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा करना चाहता हूँ। नीचे वर्टिकल सिलेक्टेड है। अब मैं इसको जब ड्रैग करूँगा तो ये देखें इसकी आइज़ की शेप जो है वो, और इसी तरह हॉरिजेंटल में दाएं से बाएं आप स्लाइड करके बढ़ा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इधर करके मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद स्किन टोन जो मैजिक में हमने ऑटोमेटिकली अप्लाई की थी, यहाँ से आप उसी तरह से दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी, और मैनुअल अगर आपने स्किन के ऊपर कहीं कलर टोन अप्लाई करनी हो तो ब्रश का यूज़ करेंगे। और कहीं पे अगर इफेक्ट अप्लाई होने के बाद किसी जगह से आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इरेजर का टूल यूज़ करेंगे। रीटच टैब के बाद नेक्स्ट आपके पास टूल्स की टैब है। टूल्स पे क्लिक करें। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। बोके का ऑप्शन जो है ये बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पेड है। बहरहाल आपको इस पर एक दफ़ा क्लिक करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है इस तस्वीर का। इसके बाद जो आपके पास एक फ़ीचर है रोटेट का, और तस्वीर को क्रॉप कर सकते हैं आप किसी भी साइज़ में। प्रिज्म के ज़रिए आप चेहरे के अलावा सराउंडिंग्स को ब्लर कर सकते हैं, और एनहेंस के ज़रिए आप तस्वीर की ब्राइटनेस और कलर्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड के ज़रिए आप तस्वीर का बैकग्राउंड तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, मैं आपको बैकग्राउंड तब्दील करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तस्वीर का बैकग्राउंड तब्दील हो गया। बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए ब्लर का बटन यूज़ कर सकते हैं, और विजनेट के ज़रिए आप चेहरे के अलावा जो साइडों पे जगह है उस सारी को डार्क कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेकअप का टूल है। मेकअप के टूल पर क्लिक करें। मेकअप टैब पे क्लिक करने के बाद इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें काफ़ी सारे फ्री हैं और कुछ आपके पास पेड हैं। जिसके ऊपर छोटा सा एरो बना हो वो अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप डाटा ऑन करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। और जो इसमें पेड हैं उनको भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन तस्वीर सेव नहीं कर सकते। जैसे मैं इस पर सबसे पहले ये अप्लाई करता हूँ। देखें, आइज़ का मेकअप, आई ब्रोज और लिपस्टिक तीनों चीज़ें तब्दील होंगी। ये फ्री वाले अप्लाई करते हैं, और इस ड्रैग डाउन से आप मेकअप की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिल्टर्स में आपको डिफरेंट प्री सेट लाइटिंग वाले इफ़ेक्ट्स मिलते हैं।
इनमें से आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। इनमें भी कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं। इसके बाद आखिर में माई किट वाली टैब है। माई किट वाली टैब पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन में आपके लिए अवेलेबल हैं उन सब में से अपनी पसंद के टूल्स को इकट्ठा करके एक जगह पे रख सकते हैं, ताकि जब भी दोबारा आप एप्लीकेशन यूज़ करें तो आपकी पसंद के टूल्स आपको एक ही जगह पे मिलें। इसके लिए यहाँ पे आप मैनेज पे क्लिक करेंगे और ये देखें रीटच, टूल्स, मेकअप, फ़िल्टर, इन सब में से अपनी पसंद की चीज़ों को क्लिक करके इकट्ठा करते जाएं। जिस जिस फीचर पे आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। मैजिक, स्मूथ, ये देखें, और उसके बाद आप इसे सेव करेंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगी। और नीचे से सेट एज डिफ़ॉल्ट एडिटर करेंगे तो ये किट में हमेशा आपकी डायरेक्ट आपकी जो तस्वीर है वो डायरेक्ट किट के साथ ओपन होगी, यानी ये टूल्स आपको डायरेक्ट नज़र आएंगे। तो अब इस तस्वीर को सेव करने के लिए आप इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें। ये आपके फ़ोन में सेव हो चुकी है। यहाँ से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ओरिजिनल और सेव्ड दोनों तस्वीरों का एक प्रीव्यू नज़र आता है कि पहले ये तस्वीर कैसी थी और अब कैसे हो गई है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप लाइब्रेरी पे जब क्लिक करते हैं तो आपको 4 मॉडल्स की तस्वीरें मिलती हैं जिन पे आप इफ़ेक्ट अप्लाई करके देख सकते हैं। तो अब हम पिंपल रिमूव करके और टीथ को वाइट करके देखते हैं। तो ये पहली मॉडल मैंने सिलेक्ट की। अब देखें इसके चेहरे पर काफ़ी सारे पिंपल्स हैं। अगर आप मैजिक अप्लाई करते हैं तो ये सारे खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे और इसका लिप्स का कलर भी चेंज हो जाएगा और इसके दांत भी सफ़ेद हो चुके हैं और आंखों की ब्राइटनेस भी बढ़ चुकी है। लेकिन मैं इसको मैनुअली करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक्नी पे क्लिक करते हैं। ऑटो पे क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद सारे पिंपल रिमूव हो जाएंगे, लेकिन कुछ यहाँ पे रह गए, इनको मैनुअल तरीके से रिमूव करते हैं। तो ये एक्नी का बटन सिलेक्टेड है। आपने करना इस तरह के दोनों फिंगर से ड्रैग करके जूम किया और अब आप किसी भी पिंपल पे क्लिक करें तो आपको साइड पे सर्कल में जूम होकर नज़र आएगी। पिंपल को दरमियान में लाएं और बस फिंगर उठा लें तो ये आपके पिंपल्स जो हैं वो सारे रिमूव होते जाएंगे। ये जो हमें छोटे छोटे डार्क हेड्स नज़र आ रहे हैं इनको रिमूव करने के लिए हम स्मूथ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो यहाँ से स्किन स्मूथ होती जाएगी। अब यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर देखें, ब्लैक हेड्स सारे के सारे गायब हो चुके हैं। अब हम टीथ को वाइट करके देखते हैं तो रीटच टैब में टीथ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप क्लिक एंड ड्रैग करें तो देखें आप टीथ सफ़ेद हो चुके हैं। और इसका इफेक्ट कम ज़्यादा करने के लिए आप ये स्लाइडर यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे मेकअप अप्लाई करके देखते हैं। ये वाला मेकअप अप्लाई किया, सिलेक्ट किया। अब हम इसका हेयर कलर चेंज करके देखते हैं। ये देखिए आपकी तस्वीर चंद सेकंड में बिल्कुल बदल चुकी है। इस तरह से आप अपनी तस्वीरों को बड़ा प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। क्विकली अपनी तस्वीरों को एडिट करके शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।